तो भाइयों और बहनों, कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। इसी के साथ हमारे लिए कमेंट आया है कि आप नोवेल एक्सप्लेन करिए, लिखा ही होगा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ तो हम ये वाले एक्सप्लेन करेंगे। अगर कुछ 50 व्यूज से ऊपर हुआ तो हम देखेंगे कुछ और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसको एक्सप्लेन। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसको हम एमसी करके ही पुकारेंगे क्योंकि इसके नाम थोड़े चाइनीज टाइप के हैं। इसी के साथ एमसी को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर है, और वो तैयार हो रहा होता है। तभी उसका बेटा नॉन नामक बेटा आता है। नॉन नाम है इसका, नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूट बच्चा। क्यूट बच्चे को ये उठा के कहता है कि तुम स्कूल के लिए क्यों तैयार नहीं हुए। वो कहता है मैं क्यूट हूँ ना, इसलिए मैं बीमार पड़ गया, मैं नहीं जाऊँगा। ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा नाम ये और तुम्हारे पापा का सरनेम अलग अलग रहता है। तभी ये बताता है कि इस फादर का सरनेम भी तो अलग अलग है, ये दोनों भी तो बाप बेटे हैं। कहता है अच्छा तो ठीक है, ही। और तभी वो कहता है अब कोई कहे ना तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। तभी उसे अपने छोटे भाई की याद आने लगती है कि मेरा भाई भी ऐसा ही था। तभी वो कहता है क्या हुआ फादर, आप ऐसे क्यों हो गए हो एकदम से गुमसुम से। कहता है कुछ नहीं बेटे, मेरे को किसी की याद आ रही थी, पर कोई नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तभी उसे याद आता है मुझे पार्टी में भी जाना है, मुझे बुलाया गया था। तभी वो पार्टी में जाता है और कहता है तो मैं आ गया। कहते ही वो कितना सुंदर लग रहा होता है ना, जिसका हिसाब नहीं। तभी वो डायरेक्टर का वो बॉस रहता है, वो कहता है और आ गए तुम, कैसे हो तुम, अब तो तुम रिटायर हो गए, अब देखो नया आ गया है। तभी वो कहता है कौन आया है नया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि ये अरे अल्लाह मत करो, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। तभी वो देखता है कौन कह रहा है। तभी दिखाया जाता है कोई कोट मुंह पे डाले हुए कह रहा होता है। वो कहता है अरे जाने दो उसे, वो बहुत अमीर है। कहता है अच्छा। तभी वो कहता है फिर भी कहना तो चाहिए अपन को कुछ। कहता है नहीं उससे नहीं कह सकते। तभी वो अपना हटाता है, तभी हमें पता चलता है ये तो वही उसका छोटा भाई है जो असल में करोड़पति था। इसने करोड़पति भाई को अपने को जाने दिया, खुश रहे ताकि। तभी वो कहता है क्या तुम मेरे छोटे भाई हो। सही में क्या तुम मेरे छोटे भाई हो, सच में तुम तो मेरे छोटे भाई ऐसे दिखते हो। बोलो ना कुछ, क्या मेरे तुम छोटे भाई हो, बोलो ना, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे तुम कुछ। तभी वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। कहता है मुझे पता था, तो कैसे हो तुम। कहता है कि अभी अपन बाहर जाके बात करेंगे। वो उसके कान में कहता है ये बात कि अभी बाहर चलो फिर अपन बात करेंगे। वो तभी बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ये तो बाहर चला गया, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तभी उसका छोटा भाई उससे पूछता है सवाल, तुमने मुझे क्यों भेज दिया था उन लोगों के हवाले, क्यों तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सके। उन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया था तुम्हें पता भी है, पर मैंने तो वो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था वो तुम्हें बांध के रखेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी उसकी ऐसी चुप्पी देख के वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चलो तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझे सच कह रहे हो, क्या तुम्हारा इससे मन भर जाएगा, क्या यही है तुम्हारे संस्कार। हाँ। तभी वो उसके हाँ से पहुँच के कहता है तुम कितने सुंदर हो। तभी वो उसकी कमर को पकड़ के कहता है करोगे मुझसे शादी। तभी वो उसे हटा के कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो ये। तभी वो जीभ लपड़ा के कहता है कतई माल लग रहे हो तुम तो, लड़की से भी सुंदर लगते हो। कहता है डरती हुई आवाज़ में क्या कर रहे हो तुम। तभी वो अपने गार्ड को बुलाता है कि ये मेरे साथ हरासमेंट कर रहा है। वैसे ये उल्टा ही उस पर लगा देता है अपने मेन कैरेक्टर पर कि ये मेरे को कर रहा है टॉर्चर, जबकि असल में ये टॉर्चर ये कर रहा होता है। तो मैं समझ में आया नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, जो आ गया ठीक है। तभी वो कह देता है इसको बल्ले से मारो, सबको कूट डालो। सब लोग मिलकर इसको कूट डालते हैं। तो वो कहता है हाँ अब तो ठीक है, अच्छे हैं, कोई बात तो नहीं है, हम इसको मार ही डालेंगे, आप बोलिए तो बस, कुछ तो कीजिए, आप बोलिए तो कुछ। रुक जाओ। तभी वो उसका भाई कहता भाई मुझे मेरी गलती क्या, तुम्हारी गलती, तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि ये करो वो करो, अच्छे से बैठो, अच्छे से खाओ पियो।
तुम्हारी वजह से सब कुछ। तभी वो उसके लगे हुए घाव पे उसे दबाते हुए कहता है, वो कहता है आह, कहता है ये अंगूठी किसने दी तुम्हें? अब से ये अंगूठी मेरी हुई। और तुम्हारी शादी को ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बचकानी हरकत क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुमने शादी कब की? मैंने पूछा, उतना ही बोलो। शादी कब की तुमने? और किससे की शादी? और वो कहाँ है? वो सोचता है कि मेरा छोटा भाई, अब वो भाई नहीं रहा। तभी वो समझाने की कोशिश करता है कि मैंने क्यों तुम्हें दिया था, उनके हवाले किया था, मैंने कोई पैसों के हवाले नहीं किया था। वो सोच ही रहा होता है कि मैं उससे कहूँ, पर वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, तो वह अपनी बात नहीं कह पाता। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वह जा रहा होता है अपने स्कूल से लौटते हुए। तभी बारिश हो रही होती है, वो देखता है किसी को, ये वही उसका छोटा भाई है जिसको वो अडॉप्ट करता है। वो भीग रहा होता है, तभी वह उसके पास जाता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग जाएगी? क्या तुम घर से भाग गए हो? क्या तुम अनाथ हो? इतने सारे सवाल सुन के वह कब ही रहा होता है, वो कुछ नहीं कहता है। तभी वो कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बोलो ना कुछ। फिर वो एक और बार कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? चलो। तभी वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर फ्लैशबैक में कि वो उसके साथ काम करवाता, दोनों अच्छे बड़े भाई और छोटे भाई के साथ खेलते रहते थे। बहुत अच्छा सा जोड़ा बन गया होता है इनका। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जब बड़ा हो जाता है उसका एक बार बर्थडे आता है। वो कहता है बड़े भाई आप प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ हमेशा रहेंगे। वो कहता है प्रॉमिस। तभी उन दोनों का अच्छा प्यारा सा प्रॉमिस हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पढ़ रहा होता है और तभी वह रोड पे जाते हुए सोच रहा होता है इस महीने का बहुत खर्चा हो गया, कुछ नहीं है। जाता जाता है कहता है आज तो मेरे भाई का बर्थडे है, चलो जल्दी घर जाता हूँ। तभी उसके भाई का पिताजी का गार्ड आके कहता है जो तुम्हारे किधर भाई है वो मेरे बॉस का बेटा है, तुमने इतना कुछ उसके लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। तुम कहो तो तुम्हारे लिए पैसे दे दें हम, कुछ चाहिए हो तो बोलो, हमको चाहिए। अभी हमारे गार्ड घर पर पहुंच गए होंगे, वो उसको ले जाएंगे। क्या वो मेरे भाई को ले जाएंगे? तुम कौन होते हो मेरे भाई? तुमको क्या करना, वो उधर ज़्यादा खुश रहेगा, वो करोड़पति का बाप है, अंबानी का बाप है, तो तुम्हारे साथ रह के वो गरीब ही रहेगा, कुछ एजुकेशन भी नहीं कर पाएगा और वो है भिखारी ही रहेगा। तो तुम जैसे पुअर इंसान के लिए ये सब छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाओ, वो खुश रहे, यही तुम्हें सोचना चाहिए। तभी वो सोचता है हाँ इसके तो सही रहा है, वो अभी अमीरों वाली लाइफ जिएगा। तभी हमारे लिए उसके भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि केक लेके अपने घर जा रहा होता है। वाह मेरा बर्थडे है, मैं केक खाऊंगा भैया के साथ। तभी उसके सामने गाड़ी रखी होती है उसके घर के सामने। वो देख के कहता है क्या ये मेरे घर के सामने गाड़ी कौन की रखी है, किसकी है ये गाड़ी? वो देख के घर के अंदर जाने लगता है। तभी वो जैसे ही गेट खोलता है उसके सामने दो गार्ड खड़े होते हैं और वो कहते हैं अब तुम बेटे मेरे साथ चलोगे, कुछ नहीं सुनना। वो डर चुके हैं, तुम लोग कौन हो, मेरे को क्यों नहीं जाना? तभी वो कहता है अब तुम्हारा भाई हमारे पास आ चुका है, तुम्हें कोई शिकायत तो है नहीं, और वैसे भी वो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम्हें क्या ही होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट एपिसोड का कमेंट करें तो हम जल्दी लाने की कोशिश करें। तो 5 मिलियन वापस कर सकते हो मुझे, बोलो क्या तुमने वो खर्च कर दिए? अगर मैं तुम्हें इतना ही प्यारा था तुम भाई, वो मेरे पास अभी नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। हाँ तो जैसा कि मैंने कहा था तुमने खर्च कर दिए, अब तुम मेरे को लौटा भी नहीं सकते हो, तो अब तुम मेरे को भाई बुलाने का मौका खो चुके हो। कहते पर भाई मैं तेरे को ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरी मजबूरी थी कुछ, समझो। कैसी मजबूरी तुम्हारी? ऐसी मजबूरी कि अपने छोटे भाई को बेच दो चाहे उसके साथ कुछ होता। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बेचना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी, समझो मेरी बात को। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो मेरे को बेचने पर उतर आई? पता है मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा तो तुम इस एंगेजमेंट रिंग का क्या करोगे? मैं इस एंगेज रिंग को फेंक दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने वो एंगेजमेंट रिंग फेंक दी है और वह अब जाने लगता है अपनी कार की तरफ, और वह अपनी कार की तरफ जाता है। तभी वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटे भाई। वो अपनी कार में बैठ के सोचता है और कहता है गार्ड से कि जाओ वो देख कर लाओ रिंग किधर है। कहता है जी सर।
और वह गार्ड ढूंढने को जाता है रिंग, और उसे वह रिंग मिल जाती है और वह रिंग उठाकर वो जाता है वापस अपने मालिक के पास, मतलब उसका छोटा भाई, उसके पास जाकर उसे वापस दे देता है वो रिंग। उस पर लिखा क्या, लव वैन इसको तो मैं बताऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर आता है। तभी वह क्यूट बच्चा उसके पास आकर कहता है, डैड आपको क्या हुआ है, आपको लग गई, कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटे, ऐसे ही मैं गिर गया था। डैड आपको पता है ना कि झूठ बोलना कितनी गंदी बात है। तभी वो सोचता है मेरे लिए कितना छोटा आया था जब वह क्यूट बच्चा आया था, कितना अच्छा लगता था। मेरे मुंह पे उसने उल्टी कर दी थी, फिर उसको बुखार चढ़ गया था, फिर भी कितना अच्छा था। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। चलो बेटे सोने को चलिए, अपन नन्ही कर लो। ठीक है फादर, चलते हैं। तभी वह उसको सुला देता है और गेट के इधर से देखकर अपने डायरेक्टर को फ़ोन लगा कहता है कि क्या तुमने मेरी रिंग देखी? उसने कहा कि नहीं, वो तो तुम्हारे छोटे भाई की किसी गार्ड ने उठा ली थी। तो वो अपने छोटे भाई का नंबर लेके उसे कॉल मिलाता था। हाँ भाई, तुम्हें मेरी याद कैसे आई इतने दिनों बाद? मेरी रिंग तुम्हारे पास है ना? अच्छा, वो तो मैंने फेंक दी थी ना। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है मेरी रिंग। क्या क्या तुम्हें वो रिंग चाहिए? तो तुम्हें मैं जो कहूँगा वो मानना पड़ेगा। वो कहता है, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम अब? हाँ, उसको गुस्से में देख कर कहता है, अच्छा अब तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? ओह, लगता है मैं इसको गटर में फेंक दूँ। तुम्हें पता है ना ये मेरे पास है अभी रिंग। ठीक है, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो बोलो, मैं वो करूँगा, पर मेरी रिंग मुझे वापस। हाँ, तो तुम आ गए मेरी लाइन पे, तो मैं कल एक फॉर्म भेजूँगा, उसको साइन कर देना बस। क्या बस इतना ही? मेरी रिंग वापस कर दोगे? इतनी जल्दी कहाँ मैं तुम्हें वापस करूँगा वो रिंग अभी। क्या अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने जो मुझे धक्का मारा था ना, उसका मैं अभी तुमसे बदला लूँगा। क्या अब तुम मुझसे उस धक्के का बदला लोगे? तुम क्या सोचते हो उस अश्लील चीज पे मैं तुम्हारी क्या चुम्मी लेता? हाँ? तभी उसकी ऐसी बातें सुन के वो इमेजिन करने लगता है कि उसका बड़ा भाई उसकी चुम्मी ले रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो गुस्से कहता है अपने गार्ड से, सेम ऐसे एक और रिंग बनाओ तुम, मैं उसको दूसरी रिंग वापस करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस जा रहा होता है, लड़कियां बात कर रही होती, कितना सुंदर वो है। वो समझ जाता है उसके छोटे भाई की बात कर रहे हैं। तभी वो अपने ऑफिस जाता है और वो देखता है कि वो उसकी चेयर पे बैठा है उसका छोटा भाई, मतलब सीधा उल्टा हो गया, वो उसकी चेयर थी पर वो बैठ गया। तभी वो डील करता है, कहता है चलो कॉन्ट्रैक्ट बताओ। कहता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट और इस पर जल्दी से साइन करो। तो कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दूंगा, क्या तुम फिर मेरी रिंग वापस कर दोगे मुझे? वो कहता है हाँ ये लो तुम्हारी रिंग, मुझे नहीं चाहिए। कहता है तुम तो सही में अच्छे भाई हो मेरे अभी भी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले अपनी रिंग देखता है और कहता है ये तो मेरी रिंग नहीं है, तुमने अभी भी मेरी रिंग पहने हो। वो कहता है मेरे बड़े भाई तुम अभी जल्दी समझ गए, इतनी जल्दी नहीं समझना था तुम्हें। तो तुम क्या सोच रहे थे, तुम मुझे ब्लैकमेल करते फिर से? प्लीज़ वो रिंग मेरी वापस कर दो, वो मेरी बहुत खास रिंग है। हाँ तुम्हारी एंगेजमेंट की रिंग। तभी वो सोचता है मुझसे उसने वादा किया था कि तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे और अपने बेटे को, मेरे बेटे को अपने बेटे से भी प्यार दोगे। मुझे वैसे तो पता है तुम ज़्यादा प्यार दोगे ही, पर फिर भी तुम किसी और लड़की से प्यार मत करना। मैंने सोचा था कि हम दोनों अच्छे से प्रपोज करेंगे और अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तभी वो सोच ही रहा होता है, तभी कहता है हाँ तो बस तुम्हारा कोई नहीं है इस पे हक। कहता है अच्छा ठीक है तुम रख लो, पर उस रिंग के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। कहता अब तुम मेरे पीछे आओ। कहता इसका मतलब? कहता है इधर तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई। अब से तुम यहीं रहोगे और ये है तुम्हारा रूम। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसा ही ऐश करते रहोगे, तुम उस ज़िंदगी से खुश रहोगे। वो कहता है ऐश करो कैश करो मेरी मर्जी, अरे मैं तुझे पापा बोलूँ मेरी मर्जी, अरे रोड के साथ हम वापस अपनी मानवा पे आते हैं। तभी वो कहता है हाँ तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे साथ रहने का? अब तुम फिर से मुझे अपनी वैश्या की तरह ट्रीट कर रहे हो? हाँ तुम्हारा वैश्या से क्या मतलब है? मैं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तभी उसके ब्लश हुए गाल को देखते हम समझ ही जाते हैं। और वो कहता है मैं नहाने को जा रहा हूँ। तभी वो नहाने को चला जाता है। वो कहता है ये क्या किया इसने अभी? हंसता है ये तो अभी भी वैसा ही बच्चा का बच्चा रह गया थोड़ी सी बात पे।
लगता है मेरे छोटे भाई को अभी भी बचपन की तरह सफाई पसंद है। 4 घंटे हुए वो आया ही नहीं है। वो कहता है बाहर आओ मेरे छोटे भाई, जल्दी से बाहर आओ। अरे और इस बड़े भाई को क्या तकलीफ है, मैं नहाऊं तो भी तकलीफ। तभी वो कहता है बाहर आओ ना मेरे छोटे भाई प्यारे से भाई। तभी वो कहता है लो मैं आ गया। अब कहता है कितनी हॉट बॉडी है तुम्हारी। हाँ इसका क्या मतलब है तुम्हारा हॉट बॉडी? हाँ कुछ नहीं, और तुम तो मुझसे अभी छोटे हो और तुम मेरे बड़े भाई हो। हाँ चलो मैंने नहा लिया, मैं चला। कहता है हाँ क्या तुम जा रहे हो? इधर तो आओ, थोड़ी आओ अपन हाइट नापे। तभी वो अपनी हाइट नापता है, तभी पता चलता है उसमें तो 19-20 नहीं, उसमें तो 19-20 लाख का अंतर है। कहता है हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरा सब कुछ बड़ा है। तो शर्मा जाता है। तभी कहता है लो मैं चला। तभी वो नहाने को जाता है, वो देखता है कि क्या यहाँ पर तो शैम्पू है ही नहीं। तभी वो कहता है मेरे छोटे भाई शैम्पू दो मेरे को। वो कहता है अच्छे से मांगो, बोलो प्यार से। वो कहता है ठीक है, हे यंग मास्टर मेरे के लिए शैम्पू दे दीजिए। कहता है अभी नहीं, मेरे के लिए आप अपना छोटा भाई बोल के बोलिए। तभी वो अपनी टॉवेल को लपेटते हुए वो अपनी वॉशरूम से बाहर आके कहता है कि लाओ मेरा शैम्पू मेरे को वापस दो। और वो आके शैम्पू लेके वापस चला जाता है और हमें दिखाया जाता है फिर वो नहा के आता है। और इसी के साथ एपिसोड दी एंड। सब्सक्राइब लाइक मारो, क्या कर रहे थे? मेन कैरेक्टर एमसी बाहर आ गया होता है। वो देखता है अपने छोटे भाई को कि क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात हो गई है, सो जाओ अब। तभी वो कहता है तुम्हें बड़ी मेरी चिंता है, इतनी चिंता तो पहले नहीं थी। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? हमें बताया जाता है तभी एक फैक्ट इसके बारे में कि ये वो सफाई को बहुत ज़्यादा मायने देता है, कि आपने देखा ही होगा कितना साफ़ सुथरा रहना तो पसंद है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, बताया जाता है तुम्हें क्या हो गया? कहता है तुम मुझे समझा दो ये स्क्रिप्ट। वो कहता है ठीक है, मैंने तो पहले बोला। तभी वो समझाने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के भाई का पूरा ध्यान उसके चेहरे पर होता है। वो जो समझा रहा होता है उस पर कुछ भी ध्यान नहीं होता। तभी कहता है तुम्हें समझ में आ गया? वो कहता है क्या उस यंग मास्टर का कोई बेटा था? तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें जब बता रहा था तुम कहाँ सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे? अब मैं फिर से समझाऊँ क्या तुम्हें? लो खुद समझ लो बड़े भाई, इसका कारण भी तुम हो, क्योंकि मुझे तुमने अबेंडन कर दिया था। अगर तुमने नहीं किया होता तो मेरा अभी दिमाग ऐसा नहीं। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इसमें मेरी गलती? हाँ इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ही मैं इतना टॉर्चर हुआ और मैं ऐसा बन गया। कहता सॉरी मेरे भाई, पर अभी तुम मान जाओ, क्योंकि स्क्रिप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कल तुम्हारा वो है, इसलिए पढ़ लो थोड़ा। तो वो कहता है इधर देखो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लो थोड़ा सा। कहता है दूर करो इसे, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे इस फालतू की चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का छोटा भाई उसको ऐसा रखता है। कहता है रोमांटिक वे में हाँ तो तुम क्या कहना चाहते थे? तभी हमारे एमसी का पूरा शरीर लाल हो जाता है। वो कहता है यार भाई तुम दूर हो, मेरे से दूर हो मेरे छोटे भाई। तभी कहता है अब क्या हो गया आपको, अब आप मुझसे फ्लर्ट नहीं करना चाहेंगे? कहता है इसका कारण भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा ऐसी दशा हो गई है। कहता है अब दूर हो जाओ, मुझे सोना है। कहता है सच में इसमें मेरी गलती है, अगर मैंने इसको नहीं अबेंडन किया होता तो ये आज ठीक होता। तभी वो खुद को कोस ही रहा होता है। तभी मुझे किसी और से अपने कपड़े चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कपड़े ये चेंज करेगा मेरा बड़ा भाई। क्या मैं नहीं करूँगा? वो तो तुम्हारे नौकर लगे होंगे, वो करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप ये कर लीजिए प्लीज़। ऐसे चलता रहता है, कभी अपन काम बांट लेते हैं एक दूसरे के। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है पर बाइक मतलब खुद छोटा भाई खुद से चेंज कर रहा होता है, बड़ा भाई एमसी अपना कुछ नहीं कर रहा होता, बाहर खड़ा। तभी उसका छोटा भाई आता है, कहता है ये बटन नहीं लग रहा, क्या आप मेरा बटन लगा सकते हैं? बड़े भाई मेरा बटन लगा दीजिए, बड़ा ही ढीठ बटन है, लग ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ इसमें? कहता है भाई। तभी उसका हाथ पकड़ के कहता है मेरा बटन लगा। तभी वो उसका बटन लगाते हुए उसका गर्दन को छूने की कोशिश करता है। तभी कहता है ये अब आपको क्या हो गया, अब आप फ्लर्टिंग कर रहे हैं मेरे साथ? छोड़ो, मैं फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारी गर्दन कितनी बड़ी हो गई। क्या बस इतनी सी बात के लिए मेरी गर्दन छू रहे थे? हाँ मैंने इतनी सी बात के लिए ही छुआ था, ताकि मैं देख सकूँ तुम कितने बड़े हो गए हो।
क्या इससे मेरा क्या लेना देना। तभी हमारा एमसी ब्लश करते हुए कहता है तुम दूर दूर जाओ, अब वो तुम्हारी पेट भी बड़ा हो गया है, देखो तुम कितने मोटे हो गए हो, थोड़ा कम खाया करो। तभी कहता है आपको मुझसे क्या, मैं जितना खाऊं मैं मोटा हो जाऊं, मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई, आप मेरे बड़े भाई होने का हक खो चुके हैं, आपने मुझे पहले भी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, तभी बाहर का दिखाया जाता है। तभी वो कहती है आपका शुक्रिया मिस्टर भाई को आपने कपड़े पहनाए। कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का छोटा भाई आगे ले जाता है, तुम सिर्फ मेरे डायरेक्टर हो, मेरे ही काम करोगे, किसी और के साथ नहीं रहोगे, इधर आओ। तो ये बड़े क्यूट वे में वो उसको ले जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ सीन दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का छोटा भाई ले जाता है उससे और उससे पूछता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, उस लड़की से तुम क्यों बात कर रहे थे, बताओ क्यों कर रहे थे उससे बात, तुम सिर्फ मेरे डायरेक्टर हो, अगर तुम्हें किसी और का होना था तो तुम मेरे पास आए ही क्यों, तुम उसका ही ध्यान रखो, मेरे पास मत आते, क्यों आए, बोलो ना कुछ। क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। हाँ मुझे जेलसी हो रही है, तो क्या तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम उस लड़की की तरफ क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हारी वो सब बातें झूठी थी कि तुम्हारी प्रेमिका मर गई है वो। भाई तुम ऐसा नाराज मत हो, मैं सिर्फ तुम्हारा ही डायरेक्टर हूँ, बस अब तुम झूठ मत बोलो, चलो मैं जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई उससे अभी भी प्यार करता होता है। ये कहता है शर्मा देवा क्या वो मुझे अभी भी चाहता है। लगता तो है क्योंकि अब मैं उसका बड़ा भाई हूँ और अब मिल गया हूँ, तब बात तो चलती रहेगी ऐसी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर उसका मतलब सीन शूट कर रहा होता है। तभी उसके वो गाल तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, मैं उन गुंडों को मार दूंगा। तभी बाय कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है, मैंने समझाया था ना। तभी वो किस सीन होता है, तभी उसकी जो सामने वाली होती है वो आँखें बंद कर लेती है, कहती है किस सीन था। तभी हमारा बाय कहता है मुझे किस सीन नहीं करना है, मैं जाता। तभी हमारा डायरेक्टर कहता है, दूसरा वाला डायरेक्टर कहता है क्या क्या तुम किससे नहीं करोगे, प्लीज़ कर लो, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए उसके होंठ के ऊपर अपने होंठ रखने हैं, बस थोड़ी देर के लिए। देख रहे हो आप लोग क्या कह रहा है वो, होंठ रखने हैं भाई साहब, लड़के की बात नहीं कर रहे, आमिर का कुछ और ही रहता है। प्लीज़ प्लीज़ आप होंठ रख लेना उसके ऊपर, उसके होंठ के ऊपर थोड़ी देर के लिए, अपन फिर कट कर देंगे सीन, उसको दिखा देंगे, कुछ और बना के दिखा देंगे। तभी हमारा डायरेक्टर कहता है दूसरे डायरेक्टर से, हमारे एमसी वाले डायरेक्टर से, तुम ही समझाओ इसको कुछ, अपने भाई को कुछ तो समझाओ कि उसके ऊपर होंठ रख ले थोड़ी देर के लिए ही, मेरा काम बन जाएगा, मूवी बन जाएगी भाई, समझाओ इसको। तभी हो जाता है भाई के पास, क्या तुम उसके ऊपर होंठ नहीं रख सकते, अब तुम भी आ गए मेरे पास। कहता है ये मूवी का सीन है, समझो इसको, तुम्हारा करियर, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, तुम हो मेरे बड़े भाई। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, क्या तुम गे बनते जा रहे हो, क्या सच में, क्या तुम गे बन रहे हो, बोलो भाई मेरे छोटे भाई, बोलो क्या तुम गे हो। ऐसा नहीं मैं गे नहीं, तुम गे हो, इधर गे 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 चल ही रहा होता है। तभी हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो बस 10 लाइक कर दो और 50 व्यू ला दो, कैसे भी करके पूरी